आपके मतन में पैराग्राफ और लाइन ब्रेक्स दुरुस्त कर दिए गए हैं ताकि पढ़ने में ज्यादा रवानी और प्रोफेशनल अंदाज महसूस हो। शाइन का थप्पड़ इरसलान के चेहरे पर पड़ते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। हर शख्स हैरत से इरसलान को देख रहा होता है। इरसलान गुस्से से शाइन की तरफ देखता है, फिर दानत पैसते हुए कहता है, आज तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। मैं उस जिल्लत का बदला जरूर लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा कि तुम सब हमेशा याद रखोगे। इसी लम्हे सुफियान आगे बढ़कर शाइन के सामने खड़ा हो जाता है और इरसलान को सख्त लहजे में कहता है, अगर आइंदा मेरी बीवी या मेरे खानदान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने में घर के तमाम बड़े अफराद भी वहां पहुंच जाते हैं। इरसलान अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। सबको यकीन हो जाता है कि इरसलान के दिल में अपने ही भाई के लिए नफरत, हसद और इख्तिदार की हूस के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। शदीद गुस्से में इरसलान घर से निकल जाता है। बाहर आते ही वो अपने एक काबिल एतमाद आदमी को फ़ोन करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कि सुफियान हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। जब तक वो जिंदा है, इस घर और इस कारोबार पर मेरा हक कभी कायम नहीं हो सकता। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप फिक्र न करें, इस बार काम ऐसा होगा कि किसी को आप पर ज़रा सा भी शक नहीं होगा। सब यही समझेंगे कि यह सिर्फ एक हादिसा था। इधर सुफियान अपने बीमार वालिद की खिदमत में मसरूफ़ होता है। उसे इस बात का ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक नहायत ख़तरनाक साजिश तैयार हो चुकी है। शाइन बार बार उसे मोहतात रहने का मशवरा देती है, मगर सुफियान मुस्कुरा कर कहता है, जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद करे, उसे किसी दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ फ़ज़ा इत्तिफ़ाक़न इरसलान की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन लेती है। वो फ़ौरन समझ जाती है कि इरसलान सुफियान की जान लेने का मंसूबा बना चुका है। घबराई हुई फ़ज़ा बगैर एक लम्हा ज़ाये किए सुफियान को खबरदार करने के लिए निकल पड़ती है, मगर रास्ते ही में चंद नकाबपोश अफराद उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो किसी भी कीमत पर सुफियान तक हकीकत न पहुंचा सकें। अब एक तरफ फ़ज़ा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ सुफियान अपने ही भाई की खौफनाक साजिश से बिल्कुल बेखबर अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा होता है। फ़ज़ा पूरी रफ्तार से सुफियान तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, मगर अचानक एक काली गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आकर रख जाती है। चंद नकाबपोश अफराद नीचे उतरते हैं और फ़ज़ा को ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फ़ज़ा पूरी हिम्मत से उनका मुकाबला करती है, लेकिन वो उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ देते हैं ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। इधर सुफियान अपने वालिद को अस्पताल से वापस घर लाने के लिए रवाना होने वाला होता है। शाइन का दिल बेचैन होता है और वो बार बार सुफियान को रख जाने का कहती है, मगर सुफियान मुस्कुरा कर कहता है, फिक्र मत करो, सब खैरियत होगी। इसी दौरान इरसलान एक सुनसान जगह पर अपने आदमियों से मिलता है। वो उन्हें आखिरी हदायत देते हुए कहता है, आज के बाद सुफियान जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन याद रखना ये सब एक हादसा नजर आना चाहिए, किसी को मेरे नाम का शक भी ना हो। दूसरी तरफ फ़ज़ा बड़ी मुश्किल से उन लोगों के चंगल से निकलने में कामयाब हो जाती है। जख्मी हालत में वो एक राहगीर से मदद मांगती है और उसका